नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस लाइव क्लास में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए क्लास 12 का हिंदी कहने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग जो है पहले लेखक परिचय और जो है संपूर्ण अर्थ जो है वो जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और हमें बताइए वीडियो का क्वालिटी और साउंड क्वालिटी जो है वो कैसा है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, इससे पर आप लोग को पहले जो है भी पूछे थे कि आगे जो है वो सभी चैप्टर का जो है और लेखक परिचय और उसका जो है हिंदी का संपूर्ण अर्थ बताया जाए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाए। तो ठीक है, वैसे ही हम जो है सभी चैप्टर का आगे जो है लेखक परिचय और ठीक है और जो है संपूर्ण अर्थ बता रहे हैं। तो थोड़ा देर वेट करिए, तब तक वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि और भी भाई बहन लोग जुड़ जाएंगे और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है आप लोग जो है नया टाइम टेबल आप लोग का है उसको पहले जान लीजिए। जो भी भाई बहन नए हैं जिनको जो है उसमें पता नहीं है कि कब से जो है संध्या साइंस क्लासेस पर लाइव क्लास होती है, तो आप लोग जो है सभी टाइम को पहले समझ लीजिए और इसी टाइम पर जो है डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। तो देखिए, नया टाइम टेबल जो बना है वो पहले आप लोग का जो है सुबह में आप लोग का जो है 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, दूसरा जो टाइम है 11 AM में, जो कि आप लोग का अभी जो है हिंदी की तैयारी कराई जाती है, जो कि 11 बजे से आप लोग का जो है स्टार्ट हो गया है। और तीसरा जो टाइम है 2 PM, जिसमें आप लोग का बायोलॉजी और जो है मैथ की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, आप लोग का बायोलॉजी या मैथ होगा उस टाइम पे। चौथा टाइम है 6 PM, तो 6 PM में आप लोग का जो है वो इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। और एक जो है 5वां टाइम है जो कि लास्ट टाइम आप लोग का है 8 PM, जिसमें आप लोग को केमिस्ट्री की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यही टाइम टेबल पर जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कराया जा रहा है। तो इसी टाइम पर आप लोग सभी भाई बहन जो है डेली लाइफ क्लास में जुड़िए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर समझ लीजिए, क्लास 12 का हिंदी है, गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जो हैं वो जयप्रकाश नारायण है। उनके जो है पहले जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जन्म मृत्यु ये सभी जो है कहाँ हुआ कैसे हुआ उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, यहाँ जो है लेखक परिचय का जो है सम और जो है संपूर्ण अर्थ है। तो तीसरा नंबर चैप्टर क्या है गद्य खंड का, तो संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आनंद कुमार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो का क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसा है आनंद कुमार। तब जो है आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लियर हमें कर दीजिए। ठीक है, ऑल इज गुड, बहुत अच्छा, तो सब क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जो हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं। ठीक है, इनका जन्म
11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा के जो है हुआ था। इनका गांव जो है था, और 5 जून 1974 को जो है पटना में गांधी मैदान में जो है वो भाषण दिए थे। जो पहला जो ये भाषण दिए थे वो कब दिए थे, तो 5 जून जो है 1974 को पटना गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, और ये सभी जो भी आप लोग को बताते हैं आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो इसे आप लोग जो है वो क्लियर करते जाइएगा। और इनके माता जी का नाम जो है वो फूलरानी था। क्या था, इनके माता जी का नाम फूलरानी, और जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल है। और इनकी पत्नी का नाम जो है प्रभावती देवी है। ठीक है, इनकी पत्नी जी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी है। और इनका निधन जो है वो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। आप लोग को बताएं कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ, और इनकी मृत्यु जो है, निधन जो है वो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ठीक है, और राजनीतिक जीवन, तो इनका राजनीतिक जीवन जो है वो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, और 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इनका राजनीतिक जीवन जो है कब से स्टार्ट हुआ, तो इनका राजनीतिक जीवन जो है वो 1929 में जो है ये जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जेल भी गए थे जयप्रकाश नारायण जी। और फिर जो है वो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, 5 जून को जो है पटना गांधी मैदान में इन्होंने जो है भाषण दिया था, किस पे, जो छात्र आंदोलन का जो है नेतृत्व करते हुए इन्होंने जो है वो दिए थे। ठीक है, और इन्हें जो है 1165 में जो है समाज सेवा के लिए मैग्सेसे जो है वो सम्मान मिला। ठीक है, तो 1165 नहीं होगा, 1965 होगा। इनका जब जो है 1902 में, तो 1165 का हो जाएगा। ठीक है, तो 1965 हो जाएगा। 1965 में जो है यह जो है वो समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान मिला था। मैग्सेसे सम्मान से इनको जो है वो सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका भाषण को था तो संपूर्ण क्रांति भाषण था। भाषण का नाम क्या था, तो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इनका जो है वो लेखक परिचय था। ठीक है, इनका जो है संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारे में हुआ था। ठीक है, और ये जो भाषण जो है, जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो भाषण जो है पटना में 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, और इनके माता जी का नाम क्या था, तो फूलरानी था। पिताजी का नाम हर्षु दयाल था, और पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। और इनका जो निधन हो गया वो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इनका जब जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ, और इनका निधन जो है वो 8 अक्टूबर 1979 को हो गया। ठीक है, और देखते और जो है इसका इनका जो राजनीतिक जीवन कब से स्टार्ट हो गया, तो 1929 से स्टार्ट हुआ था। पहले जो है कांग्रेस में शामिल हुए, और 1932 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जेल गए थे,
और 1974 में छात्र आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अभी जो है 7 भाई-बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक भी भाई-बहन कमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग सभी जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जितने ही भाई-बहन जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग सभी भाई-बहन जो है कमेंट कीजिए, ठीक है? आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है? तो और इनको जो है वो समाज सेवा के लिए इन्हें जो है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है? वो कब गया था तो 1965 में। 1965 में जो है वो समाज सेवा के लिए इन्हों मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है? तो चलिए अब इसका जो है वो सारांश देखते हैं, ठीक है? संपूर्ण क्रांति का। तो कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो शीर्षक अंश जो है वो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। ठीक है, संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में जो है प्रकाशित है। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक के अंश जो है वो जो है संपूर्ण क्रांति भाषण जो है वो 5 जून जो है 1974 के पटना के गांधी मैदान में जो है वो दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का जो है वो अंश है और कह रहा है कि यह सभी जो है वो कहाँ प्रकाशित है तो संपूर्ण भाषण जो है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण पुस्तिका में जो है सभी जो है वो प्रकाशित है, दर्शाया गया है। ठीक है, और है कि अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करने होंगे। भाषण के दौरान उन्होंने जो है नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी ना जाने कितने मिली जाना है। ठीक है, कह रहा है कि इस भाषण में कहा गया था कि जयप्रकाश नारायण ने जो है युवाओं को संकेत देते हुए कहे थे कि हमें तो स्वराज तो मिला है, पर हमें जो है स्वराज तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी सुशासन के लिए हमें काफी संघर्ष करने होंगे। ठीक है, शिवम कौन सा चैप्टर है? संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, गद्य खंड का 3रा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति का। आप लोग का लेखक की परिचय है और जो है इसका हिंदी का संपूर्ण अर्थ बता रहे हैं। सोना क्रिश्चियन, आनंद कुमार, तो सभी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं आप लोग सभी लास्ट तक लाइव क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो हाँ, फिर कहते हैं कि भाषण के दौरान जो है और नेहरू जी बोले थे, उदाहरण में दिए थे। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए जो है देश की जनता का भी मिलो जाना है। ऐसा कौन बोले थे? आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, कि कौन बोले थे कि अभी देश की जनता को ना जाने कितने मील दूर जाना है। तो ये ऐसा जो है वो नेहरू जी बोले थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसी में आप लोग का जो है इसी से ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनता है। ठीक है, बुक आप लोग पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है कि वह आगे कहते थे कि मेरे भाषण में जो है वो क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको जो है अमल करना होगा, लाठियां खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है और जो है और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। स्वराज से जनता का कराह रही है और भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ठीक है, अन्याय यही आज जो है यहाँ फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति जो है ठोकर खाता फिरता रहा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहे हैं कि ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहे थे कि मेरे भाषण जो है संपूर्ण क्रांति के विचार होंगे। ठीक है,
ठीक है? और बोले थे कि यह जो है वो अमल करना होगा, आपको जो है वो अमल करना होगा, लाठियाँ भी खानी होगी, संपूर्ण क्रांति लाने के लिए लाठियाँ भी खानी होगी। और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, भगत सिंह में जो है वो संपूर्ण क्रांति लाना चाहे थे। और स्वराज से जनता जो है कह रहे हैं कि स्वराज से हमारी जनता जो है वो क कराह रही है। और भूख, महँगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्याय सभी जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है वो फैला हुआ है, तो शिक्षा पाकर व्यक्ति भी जो है वो ठोकर खा रहा है। तो इसे जो है हम लोग को जो है हटाना है। और फिर कह रहे कि यहाँ नारे तो लगते हैं, पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है। बोले थे जयप्रकाश नारायण जी कि यहाँ नारा तो लग रहे हैं, लेकिन गरीबी हट नहीं रही है और बढ़ती चल जा रही है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी जो है वो की जाती है। वे नई जिम्मेदारी की भी जो है चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। ठीक है? कह रहा है कि यहाँ तो नारे तो लगते हैं, जो गरीबी है वो हट नहीं रही है और जो है जो महंगाई है वो बढ़ते चल जा रही है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके जो है वो निधन की चर्चा भी की जाती है। वे जो है नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं और विद्यार्थी जो है वो आह्वान करते हैं, विद्यार्थी लोग भी जो है सुनते हैं। ठीक है? और मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से जो है वो काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना जो है नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य आपके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण जी बोले थे कि भविष्य जो है वो किसके हाथ में है, यानी हमारे जो नए पीढ़ी होंगे उनको हाथों में है। वही उन्होंने जो है यह भी घोषणा की कि सबकी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपसे जो है आपस के झगड़ों में जो है बहस से पता जो है वो नहीं किधर बिखर जाएंगे। ठीक है? जयप्रकाश नारायण जी ये भी बोले थे कि जो भविष्य हमारा जो है वो नई पीढ़ी के हाथों में है। और उन्होंने यह भी घोषणा करते हुए कहा था एक बैठक में कि विद्यार्थी लोग का भी जो है और जितने भी सब समाज सेवा थे वो उनको बोले थे कि मैं सबकी बात सुनूंगा, पर अंत में जो फैसला होगा वो मैं ही करूंगा। ठीक है? यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़ों में जो है वो बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। अगर आप में जो है लड़ाई होगा तो हम जो है उसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए हमारा जो है बात आप लोग को पहले मानना होगा। फिर क्या है कि अपने भाषण के दौरान वे जो है अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के जो है वो फंड से चलता था। कह रहा है कि अपने भाषण के दौरान जो है कहें कि छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ा उन्हें, तो हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद भी जो है वो अमेरिका में इनको पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी। और कारण यही था कि हिंदू जो विश्वविद्यालय में थे अंग्रेजों के फंड जो है वो चलता था। किसका फंड चलता था? तो अंग्रेजों का फंड चलता था, वहां अंग्रेजों का शासन चलता था। फिर कह रहा है कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ने वेटर का काम किया। उन्होंने जो है अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जब गए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो वो जो है वेटर का भी काम करते थे, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखानों में काम किया। इतनी कठिनाइयों से अपनी जो है पढ़ाई पूरी किए थे। जब आईएससी की तैयारी के लिए जो है ठीक है, आईएससी की जब तैयारी के लिए जो है जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने जो बहुत कठिनाइयाँ झेली। वेटर का भी काम करते थे, बर्तन साफ किया करते थे,
लोहे के कारखानों में भी काम किया, ठीक है, तब जाके वो अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी किए थे। कह रहा है कि जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को जो है वो विलाप बनाने में, ठीक है, कह रहा है कि उस सभा को विलाप बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन से जो है हथकंडे अपनाए, और इनकी जो इसकी भी चर्चा जो है उन्होंने अपने भाषण में की है। लोगों को जो है और टूनों से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र का जो है कलंक माना, ठीक है। जेपी जो है इसे क्या किसका कलंक माने? लोकतंत्र का। और वे उन लोगों को जो है लोकतंत्र का जो है दुश्मन मानते हैं, जो शांतिमय कार्यक्रमों में जो है वो बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी कह रहा है, वे इंदिरा जी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके अनुसार उनकी लड़ाई जो है वो किसी गलत, ठीक है, किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। और अपने ऐतिहासिक भाषण उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे जो है क्या चाहते हैं, तो संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। वे जो है वो शांति लाना चाहते हैं, ठीक है। पढ़ाई पूरी की और फिर देखिए यहाँ से फिर समझिए, कहते हैं कि जेपी जो आंदोलन के क्रम में, ठीक है, कह रहा है कि जेपी के जो है क्रम में जो सभा हुई थी, जेपी वहाँ जो शामिल थे, तो एक सभा हुई थी, ठीक है। उस सभा का विलाप जो है बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन से हथकंडे अपनाए कि भी जो है इनकी भी चर्चा इन्होंने अपने भाषण में की थी, ठीक है। लोगों को जो है टूनों से उतारा गया था, लोगों को क्या किया गया, तो टूनों से उतारा गया, उन पर लाठियां चलाई गई, और जेपी ने इसे जो है लोकतंत्र का कलंक माना, ठीक है। वे उन कहे कि वे जो है उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं, जो शांतिमय कार्यों में जो है क्या डालते हैं, तो बाधा डालते हैं, जहाँ शांति है वहां जो है बाधा डालते हैं। कहे कि वे जो है इंदिरा जी से, और इस लड़ाई में जो है वे इंदिरा जी की भी जो है चर्चा करते हैं, और उनके अनुसार उनकी लड़ाई जो है किसी व्यक्ति से नहीं है। जयप्रकाश नारायण के जो है उनके अनुसार कहना है कि उनका लड़ाई जो है किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि गलत नीतियां हैं, गलत नीतियों से उनको झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, ठीक है, गलत कार्यों से झगड़ा है। और यह सब जो है वो अपने ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, ठीक है। वे क्या चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी, तो संपूर्ण क्रांति चाहते थे, ठीक है। और आगे इसमें संपूर्ण क्रांति में कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के जो मेरे युवा के साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक के भाइयों और बहनों हैं, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र संघर्ष समिति है वो मेरे युवक साथियों और बिहार के जो असंख्य नागरिक हैं, भाइयों और बहनों हैं। कह रहा है कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध, ठीक है, अनुरोध तो वास्तव में